पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव तेज से तेज होता जा रहा है। मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। रोजाना अब 5000 के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान इस आलमी वबा से मुतासिर होने वाला दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि अहम सियासी शख्सियात भी कोरोना से मुतासिर हो रही हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और दोनों ने खुद को क्वारंटीन में डाल दिया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुनज़ादा चटान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान के साबिक वजीर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार मोहम्मद नासिर कोरोना के 22 कराची में इंतकाल कर गए, जबकि टीवी एंकर शफात अली ने भी कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पाकिस्तान की अहम शख्सियात कोरोना का शिकार हो रही हैं। 4 जून को MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का भी कोरोना का टेस्ट मस्बत आया था और अपने बयान में उनका कहना था कि गुज़िश्ता दिनों मेरे वालिदैन, ज़ौजा, 2 बेटियां कोरोना में मुब्तला हुए और मेरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शांडियों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और उनके साथ उनके बेटे और अहलिया के भी टेस्ट मस्बत आए, जबकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कई अरकान असम्बली कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है, अवाम को मामलात संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये कहना कि कोरोना है नहीं या कोई साजिश है, इस बात से आगे बढ़िए। अब मारूफ शख्सियात जिनको आप जानते हैं, देखते हैं, पॉलिसी साज हैं, वो इस वक्त इससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। हमारे साथ वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही फैसल सब्ज़वारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सबसे हम जानेंगे उन पर बीत क्या रही है, इसके अलावा किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है। शेख साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप की तबीयत कैसी है? पहले तो ये बताइएगा, आपको क्या सिम्टम्स थे, इसलिए आपने टेस्ट कराया, और अब इस वक्त क्या अलामात हैं? सिम्टम तो नहीं थे मुझे, बस मेरे PS को बीमार हुआ और उसने टेस्ट कराया तो मैंने भी सोचा कि कल के मैं भी कराऊं। जब मैंने कराया तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव है और आइसोलेशन में मैं हो गया हूं। 7 दिन के बाद कहते हैं दोबारा होगा। तो वैसे तो मुझे सिम्टम कोई ऐसे खास नहीं है जिससे मुझे ये पता चलता कि मैं बीमार हूँ, लेकिन रिपोर्ट आ गई है। एक और टेस्टिंग रिपोर्ट को भी आज दी है कि वो भी जरा काउंटर चेक कर लें। और वैसे भी मैं किताब लिख रहा था थोड़े दिनों से ही, तो बीमार हो गया हूं, तो फिर यही सोचा है कि उस किताब को इन दिनों में मुकम्मल कर लूं। मतलब आप समझते सर, बतौर सियासतदान अवामी आदमी तो आप हैं, मगर कुछ बेहतियाती आपसे हुई जब मैसेजिंग की ज़रूरत थी, बाकायदा मास्क पहनना, ये मैसेजिंग अवाम में करना आपसे बेहतियाती हुई? देखें जी, मास्क तो मैं पहन रहा था, दर्जनों लोगों को मिलना होता है, ज़ाहिर है आवाम से ही राब्ता है। शहर में डाउनटाउन में लाल हवेली आपको पता है जिस किस्म के हालात और वाक़यात हैं, अब आवाम से अलग थलग तो नहीं रहा जा सकता। जाहिर है कि हमने शहरी मामलात में हर जगह हिस्सा पार्टिसिपेट तो करना होता है, लेकिन कहाँ से हुआ ये मुझे कोई पता नहीं, किस वजह से हुआ। शेख साहब, और अब आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये वायरस फैल रहा है? पहले तो इक्का दुक्का लोगों में होता था 1 महीने पहले तक, अब तो हर दूसरा आदमी के हवाले से खबर आती है जिसको आप जानते हैं कि उसको वो वायरस में मुब्तला हो गया है। कोरोना तो फैल रहा है जी, शायद लोगों को पता नहीं है कि फैल चुका है। अगर मुझे पता नहीं था तो इसका मतलब है शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो कोरोना में मुब्तला है। और अब मुझे वीकनेस महसूस हो रही है या छाती की पेन महसूस हो रही है। जब तक ये टेस्ट नहीं आया था तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अब जरा मैं सोचता हूँ कि मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, तो इस तरह सोचता हूँ, वरना नॉर्मल लाइफ में कई लोग मेरी तरह नहीं सोच रहे होंगे कि ये मरज लाक है। मतलब यानी आप आवाम को कहेंगे अब संजीदा लें इस बात को, एहतियात करें, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ना पड़ें, कोरोना है नहीं है और मुतासिर नहीं करता। आप खुद भी अब कह रहे हैं कि अचानक आपकी इंसान की तबीयत भी खराब हो सकती है, संजीदा लें इस मामले को। बिल्कुल, ज़ाहिर है मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा। मैं तो सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जितनी एहतियात हो सकती है की जाए, और ये मूजी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, तो इसलिए एहतियात जितनी की जाए उतना ही मुनासिब है। और शेख साहब, 1 लाख से तादाद तजावुज कर गई है फिर भी, और वजीर आजम कह रहे हैं अभी पीक आने में 2 महीने लगेंगे, यानी इसी हिसाब से ये बढ़ता रहेगा मामला। 1.5-2 महीने अभी तो पीक आने में बाकी हैं। क्या करें फिर? इसको फैलने दिया जाए ऐसे ही? क्या वफाकी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इसका करना क्या है? देखें, सब कुछ करके देख लें। कौम पे एक मसला है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, इसके बाद डेंगू भी शुरू हो रहा है हमारे शहर में, उसकी अलामतें भी शुरू हो गई हैं। उसके बाद सैलाब है,
सो दुआ करें, अल्लाह मदद करे, अल्लाह नबी के सदके में हमें इन मोजी मर्जों से छुड़ाए। और जिस तरफ जिसकी भी बात सुनते हैं उसमें वजन है। जो कहते हैं लॉकडाउन किया जाए उसमें भी वजन है। जो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन रहे ताकि मईशत का पहिया चले, दोनों तरफ बातों में वजन है। किसी की बात ऐसी नहीं है कि जो बेवजन है। लेकिन मसला ये है कि कौम पे वक्त है और इसको हिम्मत और जुर्रत से और दानिशमंदी से और मामला फहमी से और कौमी यकजहती से इसका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।